नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। मैं आज आप सबको प्रदोष व्रत के महत्व और उसकी कथा का श्रवण कराएंगे। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और अत्यंत ही शुभ उपवास माना जाता है। त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, जिसमें व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त के समय जो पूजा होती है उसे प्रदोष काल की पूजा कही जाती है। इस पूजा को करने से पापों का नाश होता है, आर्थिक समृद्धि, संतान प्राप्ति और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य भी लाता है। माना जाता है कि इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं। यह व्रत कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने और पिछले जन्मों के पापों को नष्ट करने में भी मदद करता है। सोम प्रदोष से मानसिक शांति, भौम प्रदोष से रोग मुक्ति और गुरु प्रदोष से उन्नति की कामना पूरी होती है। दंपति यदि एक साथ मिलकर यह व्रत करें तो उनके रिश्ते में प्यार और एकता बढ़ती है। यह व्रत घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख शांति लाता है। सुबह स्नान करके शिव जी की पूजा करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का जलाभिषेक करें या रुद्राभिषेक करें। सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। व्रत में निराहार या फलाहार का सेवन करें। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व, जैसे सोमवार सोम प्रदोष को मनोकामना पूर्ति के लिए और शनिवार शनि प्रदोष को सुख समृद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। इसी तरह सोमवार को सोम प्रदोष त्रयोदशी की व्रत कथा सुनी जाती है। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का वृत्तांत और महत्म का वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध को पवित्र वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि की ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामुनि, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसके आगे पीछे नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा प्राप्त होती थी उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता का पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रहा। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया
कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेनाओं से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिर शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन फिरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत संसार में बड़ा महत्व हो गया है। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, दया करें, अब आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करें।